हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम आप सबके लिए जो बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं, जो बीकॉम कर रहे हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कास्ट अकाउंटिंग का एक बुक लगी हुई है। तो कास्ट अकाउंटिंग के बारे में आज हम पहला वीडियो ले आ रहे हैं, उस विषय से संबंधित जो आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम लगभग हर साल पूछा गया है। तो जो कंपनियां किसी वस्तु का निर्माण करती हैं, कोई वस्तु मैन्युफैक्चर करती हैं, तो मैन्युफैक्चर करते समय उन्हें किन किन तत्वों को लगाना पड़ता है, किसी वस्तु को बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? लागत के तत्व कहते हैं। जैसे किसी मनुष्य की शरीर ना 5 तत्वों से मिलकर बनी है। क्षिति, जल, पावा, गगन, समीरा, 5 तत्व से मिलकर के मनुष्य की शरीर बनी है। वैसे ही किसी वस्तु को बनाने में 5 तत्वों का होना जरूरी है, जिसको हम M5 के नाम से व्यक्त करते हैं। M5 मेन, मटेरियल, मेथड, मशीन और मनी। अर्थात अगर आप किसी वस्तु को बनाएंगे, किसी वस्तु को जब बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे आप, तो आपके पास इन 5 तत्वों का होना जरूरी है। अगर ये 5 तत्व में से कोई भी एक तत्व नहीं है तो आप किसी वस्तु को बना नहीं सकते। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जहां पर लकड़ी का कारोबार होता है, यानी वहां मान लीजिए बेंच बनती हैं, कुर्सियां बनती हैं, या लकड़ी के और सारे फर्नीचर से काम होते हैं। तो चलो, आपको अगर बेंच ही बनानी है तो आप जब बेंच बनाएंगे तो बेंच को बनाते समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए? मेन, बिना वर्कर के कोई काम नहीं हो सकता है, यानी वर्कर मस्ट। मटेरियल, बिना सामग्री के कोई वस्तु बनेगी नहीं। मान लीजिए आप लकड़ी, तुम्हारे पास लकड़ी नहीं है, तो क्या लकड़ी के बिना फर्नीचर कोई बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। इसलिए मेन भी जरूरी है, लकड़ी भी जरूरी है। मेथड, आपको पता ही नहीं है कि कैसे बनता है, तो इसीलिए देखो कंपनियों में कारीगर रखे जाते हैं जिनको उसको बनाने का तरीका पता है, और कंपनियां उनको अच्छा पैसा देती हैं। मशीन, आप जान ही रहे हैं कि बिना मशीन के कोई काम नहीं हो सकता। अगर हो भी सकता है तो इतना समय लग जाएगा कि इतनी कास्ट उसकी ज़्यादा आ जाएगी कि आप उसको मार्केट में ले आ नहीं सकते, बेच नहीं सकते। इसलिए बिना मशीन के भी कोई काम नहीं हो सकता है। मनी, रुपया तो समझ ही गए होंगे। पैसा ही नहीं है, रुपया ही नहीं है, तो क्या बना सकते हैं आप? कुछ नहीं। अब आप इसमें से किसी भी एक चीज़ को अलग कर दो। चलो, आप मनुष्य को अलग कर दो, बाकी तुम्हारे पास सब कुछ है। मटेरियल है, लकड़ी भी है, कारीगर भी हैं, जो तुमको मेथड तरीका तुमको पता है, सब कुछ ही कि कैसे बनेगा। मशीनरी भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास वर्कर नहीं है, मनुष्य नहीं है, काम करने वाले नहीं हैं। क्या बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। चलो, सब कुछ है, मटेरियल लकड़ी ही नहीं है, तो क्या बनाओगे आप? इसलिए मैंने कहा कि किसी वस्तु को बनाने में जैसे किसी मनुष्य की शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनी है, वैसे ही किसी वस्तु को भी बनाने में 5 तत्वों का होना जरूरी है। तो एक कंपनियां इन्हीं 5 तत्वों पर जो व्यय करती हैं, जो खर्चा करती हैं, उन्हीं खर्चों के योग को, टोटल को हम कास्ट कहते हैं, लागत कहते हैं। और किसी वस्तु को बनाने में जो लागत आती है वो उन्हीं तत्वों पर किए गए कास्ट का योग होता है।
तो हम चल रहे हैं बताने वही चीज़ आपको कि लागत के तत्व क्या हैं। तो लागत के तत्वों को मैंने 5 में बताया कि हम 5 से व्यक्त किया, मेन, मटेरियल, मेथड, मशीन और मनी। तो हम इन पांचों को समेट करके एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने लाना चाहते हैं। लागत के तत्व जिसमें मैंने लिखा है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, इन पांचों को मैंने 3 में समावेश कर दिया। मटेरियल में 2 डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर में 2 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस में 2 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट में फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। बेटा जैसा कि हम पढ़ रहे हैं लागत के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कास्ट, तो आपको बता दें कि ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके थ्योरी का महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपके कास्ट अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल भी अच्छे समझ में आ जाएगा। पूरा न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा। बेसिक यही है पूरे कास्ट अकाउंटिंग का। तो बेहतर क्या होगा कि आप मेरा पूरा वीडियो देख करके इस टॉपिक को समझ लीजिए, आपका थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है लागत में सामग्री किसे कहते हैं, मटेरियल। कितने विद्यार्थी ऐसे होते हैं बेटा कि उनको मटेरियल के बारे में बताना, कैसे उसको एक्सप्लेन करें कि मटेरियल क्या है। तो हम तुमको बता रहे हैं वह वस्तु जिससे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण होता है उसे मटेरियल कहते हैं। वह वस्तु जिससे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण होता है उसे मटेरियल कहते हैं। जैसे लकड़ी है ना, वो भी एक वस्तु है ना, लेकिन लकड़ी से आपने बेंच बना लिया तो बेंच के लिए लकड़ी क्या थी, मटेरियल। समझ गए होंगे। घर बनाना है, गिट्टी है, मोरंग है, सीमेंट है, सब क्या है, वस्तु है ना, लेकिन घर के लिए क्या है, ये मटेरियल है। यानी वह वस्तु जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है वो सामग्री कहलाती है, मटेरियल कहलाता है। जैसे आप 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। बेंच बनाने के लिए लकड़ी, घर बनाने के लिए सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, ईंटा, ये सब क्या है, मटेरियल है। अब बेटा मटेरियल में मैंने बताया 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री। तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री को। तो प्रत्यक्ष सामग्री वह है, डायरेक्ट मटेरियल वह है जिससे जो किसी वस्तु के बनाने की मेन सामग्री होती है, मेन मटेरियल होती है। जैसे आप बेंच बना रहे हैं तो बेंच के लिए लकड़ी क्या है, मेन सामग्री है, वो आपकी प्रत्यक्ष सामग्री कहलाएगी। घर के लिए क्या, गिट्टी, मोरंग, सीमेंट, ये सब क्या है, सरिया, ये सब क्या है, ईंटा, ये मेन सामग्री है, यानी प्रत्यक्ष सामग्री कहलाएगी। यानी जिसके बगैर आप वस्तु को बना नहीं सकते, वो प्रत्यक्ष सामग्री कहलाएगी। अप्रत्यक्ष सामग्री क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। चलो आप बेंच बन गई, उसमें सरमाइका लगा रहे हैं, उसको डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, ये सब क्या आएगा, ये सब अप्रत्यक्ष सामग्री में आता है। अप्रत्यक्ष सामग्री वह होती है जिससे किसी वस्तु को बनाने में बिना उसके भी वस्तु बन जाएगी, लेकिन उससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे बेंच लकड़ी की बना दिए आप, उसमें सरमाइका लगा दिए, पेंट लगा दिए, ये सब क्या है, ये सब आपके अप्रत्यक्ष सामग्री में आएंगे। घर बना दिए आप, घर में क्या झूमर लगवा रहे हैं, टाइल्स लगवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सजावट के लिए करते हैं, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष सामग्री है। आइए बेटा लेबर पे आते हैं। किसे कहते हैं, लेबर। किसी वस्तु को बनाने में जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो श्रमिक काम कर रहे हैं, उनके उस काम के बदले, उनके उस कार्य के बदले जो उन्हें पारिश्रमिक दिया जा रहा है, वही क्या है, लेबर कहलाता है। बात समझ आई। किसी भी वस्तु को बनाने में या किसी भी उत्पादक संस्था में जो लेबर लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर लोग काम कर रहे हैं, उनके कार्य के बदले जो उनको रिवार्ड मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, उनकी सैलरी मिलती है, उनका वेजेज मिलता है, वही क्या कहलाता है, लेबर कहलाता है। लेबर में भी 2 हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। इसको आपको हम इस तरीके से बताते हैं। जैसे ये आपकी फैक्ट्री है, यहाँ गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, द्वारपाल, अंदर वर्कर लोग काम कर रहे हैं। तो जो वर्कर लोग किसी वस्तु को बना रहे हैं, जैसे फर्नीचर को बनाने वाला बढ़ई, बेंच को बनाने वाला बढ़ई जो काम कर रहा है, उसको उसके कार्य के बदले जो हम पारिश्रमिक देंगे वो प्रत्यक्ष श्रम कहलाएगा।
क्यों? क्योंकि उस वस्तु को बनाने में उसका प्रत्यक्ष योगदान है। लेकिन जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है वो भी उसी कार्य के लिए बैठा हुआ है, जो अंदर काम चल रहा है उसी कार्य के लिए बैठा हुआ है, डेली उसी कार्य के लिए आता है, लेकिन उसको भी सैलरी या वेतन श्रम मजदूरी मिलती है। तो जो उसको मिलता है वो अप्रत्यक्ष श्रम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस व्यक्ति का उस वस्तु के बनाने में डायरेक्ट प्रत्यक्ष योगदान नहीं है, अप्रत्यक्ष योगदान है। वो बाहर बैठा है, उस वस्तु को बना नहीं रहा है। तो जो उस वस्तु को बनाने में लगे हुए हैं उनको जो लेबर देंगे वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष श्रम कहलाएगा। बल्कि जो उस वस्तु के बनाने में योगदान दे रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, तो उन्हें जो मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष श्रम कहेंगे, इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे। आगे आते हैं बेटा एक्सपेंसेस में। सामग्री और लेबर के अलावा बहुत सारे खर्चे भी करने पड़ते हैं, जो माल को लाने, माल बन गया, माल को बनाने के लिए खर्चे होते हैं, और माल बन गया तो उसको बेचने तक के खर्चे होते हैं। तो इन सारे खर्चों को हम क्या बोलेंगे? व्यय कहते हैं। यानी किसी वस्तु को बनाने में सामग्री श्रम के अलावा जो बहुत सारे खर्चे होते हैं, माल को लाने, लादने, उतारने ना, यार सारे खर्चे क्या कहलाएंगे? व्यय कहलाएंगे। तो इस व्यय के लिए भी दो चीजें कहें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहां पर प्रत्यक्ष व्यय क्या है? एक सीधी लाइन में बोल दे रहे हैं, जब तक कोई वस्तु बनकर तैयार ना हो जाए। जैसे मेरा ये मार्कर है, इतना बना है, अभी ये बना ही नहीं है, तो क्या इसके बिना आप मार्केट में बेच सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बेच सकते हैं। तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा। अब ये बन गया, यानी अभी बिक्री योग्य व्यवस्था में आ गया, सेलेबल हो गया, ये इसको आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो अब ये बन गया जब, तो अब तक का जो खर्चा आया उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। और बन गया, बनने के बाद जब तक बिक ना जाए, जब तक बिक ना जाए, जैसे बन गया था, पैकिंग कराएंगे, विज्ञापन कराएंगे, अपने एजेंट को मार्केट में भेजेंगे, सिंपल में बांटेंगे, बहुत सारे खर्चे होते हैं। इन सारे खर्चों को हम क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष व्यय कहेंगे। यानी किसी वस्तु को बनने के खर्चे, जैसे आप मटेरियल मंगाए, तो मटेरियल मंगाए, ट्रक का भाड़ा दिए, उतरवाई दिए, गोदाम तक ले आए, आज सारे खर्चे क्या हैं? प्रत्यक्ष व्यय हैं। और माल जब बन गया तो आप उसको बेचे, तो विज्ञापन करवा रहे हैं, एजेंट को दे रहे हैं, सैंपल में बांट रहे हैं, आज सारे खर्चे करते हैं जिससे आपकी बिक्री बढ़े, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष व्यय कहेंगे। तो अप्रत्यक्ष व्यय में तीन चीजें हैं, चार चीजें हैं, उसको हम तीन में कन्वर्ट कर दिया है। पहला क्या? फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना ऊपरी व्यय। तो पहली चीज बेटा कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय क्या होता है। तो मैं तुम्हें बता दूं ओवरहेड क्या होता है। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी अप्रत्यक्ष व्यय। अब वो उसके नाम के आगे लग गया कारखाना ऊपरी व्यय, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, कार्यालय ऊपरी व्यय, बिक्री एवं वितरण ऊपरी व्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक परिभाषा नोट कर लेनी है। क्या? समझ लीजिए अच्छे से। इसमें आप क्या लिखेंगे कि कारखाना ऊपरी व्यय से तात्पर्य ऐसे अप्रत्यक्ष व्यय से है जो कारखाने से संबंधित होते हैं, उन्हें फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। कार्यालय ऊपरी व्यय से तात्पर्य ऐसे ऊपरी व्यय से है, नहीं ऐसे अप्रत्यक्ष खर्चे से है जो ऑफिस से संबंधित होते हैं, उन्हें हम कार्यालय ऊपरी व्यय कहते हैं। बिक्री एवं वितरण ऊपरी व्यय, माल को बेचने के लिए जो हम खर्च करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? जो अप्रत्यक्ष खर्च करते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड करते हैं। यानी बिक्री एवं वितरण संबंधित जो भी अप्रत्यक्ष व्यय है उन्हें क्या बोलेंगे हम? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहते हैं। जैसे कारखाना ऊपरी व्यय क्या हो सकता है? जो कारखाना भवन है उसका किराया, जो मशीनरी कारखाने में लगी हैं उस पर ह्रास, आदि सारी बातें किसमें आती हैं? कारखाना ऊपरी व्यय में आता है। कार्यालय में ऑफिस फर्नीचर पर ह्रास, लिपिकों की सैलरी, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको जो दिया जा रहा है वो क्या है? ऑफिस ओवरहेड। बिक्री एवं वितरण ऊपरी व्यय क्या होता है? जैसे आपने विज्ञापन करवाया, बिक्री एजेंट का कमीशन दिया, डिलीवरी वैन पे डिप्रिसिएशन लगा, जो गाड़ियां दुकान दुकान पर बेचने जाती हैं, माल पहुंचाती हैं, उस पर ह्रास लगा,
आदि सारी बातें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आती हैं। तो बेटा आपको एक शार्ट में संक्षेप में कह देना चाहते हैं, जब आपके प्रश्न में क्वेश्चन आएगा कि लागत के तत्व से आप क्या समझते हैं, बताइए, समझाइए, इसका वर्गीकरण कीजिए, तो आप क्या करिएगा। पहले आप लिखिएगा ऊपर लागत के तत्व, लिखिएगा कि किसी वस्तु के बनाने में जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन पे जो हम खर्च करते हैं उन सारे योग, उन सभी व्ययों के योग को हम क्या बोलते हैं, लागत कहते हैं। और जिन जिन मदों पर हम व्यय करते हैं उसे लागत के तत्व कहते हैं, जिसको हम निम्न चार्ट से स्पष्ट कर सकते हैं। क्या है चार्ट, ये चार्ट बना दीजिएगा। बनाने के बाद पहला लिखिएगा सामग्री, जो मैंने बताया आपको, इसकी मीनिंग लिख दीजिएगा। फिर लिखना ये दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर जो मैंने आपको समझाया है प्रत्यक्ष सामग्री क्या होती है उसकी मीनिंग, एक एग्जाम्पल। अप्रत्यक्ष सामग्री क्या होती है उसकी मीनिंग, एक एग्जाम्पल। फिर लेबर किसे कहते हैं उसकी मीनिंग बताइएगा। फिर लेबर लिखिएगा दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष श्रम क्या है उसकी मीनिंग, एक एग्जाम्पल। अप्रत्यक्ष श्रम क्या है उसकी मीनिंग, एक एग्जाम्पल। फिर उसके बाद लिखिएगा एक्सपेंस किसे कहते हैं, मीनिंग बता दीजिएगा। फिर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष व्यय क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है उसकी मीनिंग, एक एग्जाम्पल। और अप्रत्यक्ष व्यय क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसकी मीनिंग और एक एग्जाम्पल। उसके बाद अप्रत्यक्ष व्यय में कितने, 3 हैं, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग। तो फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ऑफिस का मतलब क्या होता है ओवरहेड का, एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। सेलिंग के ओवरहेड का मतलब एक एग्जाम्पल। इस प्रकार से आपका एक अच्छा 15 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और हम आपसे कह रहे हैं अगर हम कास्ट अकाउंटिंग को स्टार्ट किए हैं तो कास्ट अकाउंटिंग की बहुत बेसिक चीज़ें, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको ला करके आपके सामने हम रख देंगे। और हाँ बेटा, अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेनी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर 7607070111 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और आपको अगर ऑफलाइन जुड़ना है तो आप अंतु रोड पे इंडियन बैंक के नीचे सरस्वती विद्या मंदिर है, उसके नीचे मेरी क्लास चलती है। आप आइए और आपका स्वागत है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जानने वालों को भी बता दीजिएगा, जिससे उनको भी कुछ लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।